अप्रिशिएट कर रहा है कि शहर कराची के ट्रैफिक कंजेशन के लिए हल करने के लिए एक बेहतरीन मंसूबा हमारी सियासी जमात ने अपनी हुकूमत के ज़रिए कंसीव किया और उसको अमल करके दिखाया हमने। इंशाअल्लाह वो हिस्सा जो कायदाबाद तक जाता है, वो कायदाबाद वाला हिस्सा 31 मार्च 2025 तक यानी कि आइंदा 2.5 माह में हम लोग मुकम्मल करेंगे। और जो उसका तीसरा हिस्सा है जो कायदाबाद से इंशाअल्लाह काठोर जाएगा, उस तीसरे हिस्से को इंशाअल्लाह 31 दिसंबर 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा ताकि आपके ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल बआसानी हल हो सके और जो लोग शहर से बाहर जाते हैं उनका 1 घंटा कम से कम बचेगा। और इसके ऊपर आम गाड़ियां भी चल पाएंगी, इसके ऊपर हैवी ट्रैफिक भी चलेगी। तो आए दिन ये जो हम शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक की वजह से रात के वक्त स्पेशली ट्रैफिक कंजेशन देखते थे और बिलखुसूस कोरंगी रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस इंटरवेंशन के बाद उस ट्रैफिक कंजेशन में सिग्निफिकेंट कमी आएगी और उसकी वजह से शारे फैसल की ट्रैफिक कंजेशन में या शारे पाकिस्तान की ट्रैफिक कंजेशन में भी इंशाअल्लाह कमी आएगी। तो इसी तरीके से पीपल्स पार्टी काम कर रही है। बसों में इजाफ़ा किया जा रहा है ताकि लोगों के लिए मयारी सफरी सहूलियात मैसर हों। सॉलिड वेस्ट का इदारा वेस्ट टू एनर्जी की तरफ जा रहा है। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो 3 हमने LOIs इशू किए थे, उनमें से इंशाअल्लाह 3 में से 2 के बारे में हम बड़े पुरुमीद हैं कि जून तक इंशाअल्लाह उसका ऑन ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसका जो ग्राउंड वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर 2 साल के अंदर कराची शहर पाकिस्तान का पहला इंशाअल्लाह शहर बनेगा जहां पर कचरे से बिजली, गैस या RDF, ये 3 चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उस तरफ हम जाएंगे। MD साहब को मैंने वाज़े तौर पर ये कहा है कि ये प्रायोरिटी है हमारी, बिकॉज हम चाहते हैं सॉलिड वेस्ट इदारा अपने पैरों पर खड़ा हो। जब ये आमदनी कमा पाएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी जो है परफॉर्मेंस वो कर पाएगा। और इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कराची शहर के अंदर मैं अपनी हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब का, मुराद अली शाह साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, उस वक्त के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह साहब का और मौजूदा वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की कि शहर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन बनाने के लिए हमें पैसे मिले और उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया। और इंशाअल्लाह टारगेट हमारा यही है साल 2025 में 31 दिसंबर से पहले शहर के अंदर 6 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन हम लोग आपको बना के देंगे ताकि रिसाइकलिंग वगैरह बआसानी हो सके। और लैंडफिल साइट उसके ऊपर भी काम स्टार्ट किया जा चुका है और प्रॉपर मैकेनिकल लैंडफिल साइट इंशाअल्लाह वो हम बनाने जा रहे हैं ताकि ये जो कचरे की कलेक्शन का निज़ाम को मज़ीद शफ़ाफ और मज़ीद मौसर बनाया जा सके। तो ये वो तमाम कारकर्दगी है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वसाइल को इस्तेमाल करें ताकि लोगों की मज़ीद बेहतर तरीके से खिदमत की जा सके। अगर गलती करते हैं तो उससे माज़रत ख़ाएँ, तनकीद करें, लेकिन तनकीद करें तस्हीह के लिए, बेहतरी के लिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। मैं तमाम लोगों को, तमाम अपोजिशन के दोस्तों को भी गुजारिश करूँगा, आइए हमारे साथ बैठिए, मिलकर काम कीजिए ताकि अपने शहर कायद को, अपने शहर कराची को हम बेहतर बना सकें। इस उम्मीद के साथ कि हमारा शहर कराची बेहतर होगा, हमारा सूबा सिंध बेहतर होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये बताइएगा कि जिसकी वजह से जो है वो आपकी मुसलसल जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। आप तो बिलावल साहब के तर्जुमान भी है, तो कोई इस तरह इरादा है कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो, चेयरमैन की, और ये मामला बैठ के हल हो सके? देखिए, मुलाकातें तो होती रहती हैं। मुलाकातों का मकसद ये होना चाहिए कि मसाइल हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये अगर शादिया मरी साहिबा ये कहती हैं कि पानी की वजह से जंगें हो जाती हैं, बात दुरुस्त है। तारीख़ी एतबार से आप देख सकते हैं, कोई सियासी जमात, कोई हुकूमत नहीं चाहती कि मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी हो। कोई सियासी जमात ये नहीं चाहेगी किसी एक की खातिर दूसरे के इशूज़ को नज़रअंदाज किया जाए। हम ये चाहते हैं और हम बार बार ये कहते हैं, और बिलावल साहब की अगर आप स्टेटमेंट सुने तो वो ये कहते हैं हम यकतरफ़ा हिकमत अमली के ख़िलाफ़ हैं। हम समझते हैं कि काम वो हो जब आप कंसेंसस बिल्ड कर सके, तमाम लोगों को अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो ज़्यादा मौसर तरीके से काम हो पाएगा। और इसीलिए 10 फरवरी 2024 को
मौजूदा वफाकी हुकूमत की फॉर्मेशन के लिए एक मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज़ का। उस मुआहिदे के अंदर लिखा गया था कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उसको दोनों सियासी जमातें मिलकर बैठकर बनाएंगी। जो आपके SDGs का डेवलपमेंट का काम है वो दोनों सियासी जमातें मिलकर बैठकर बनाएंगी। उसके अंदर ये तय हुआ था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि आइन कहता है कि हर 90 रोज़ में मिनिमम एक इजलास होना है ताकि सूबे और वफाक आपस में मिलकर काम कर सकें, तो उसके ऊपर बात की जा सकेगी। मैं ख़ुद बहैसियत मेयर कराची कई बार ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि वफाक को जो कराची के इशूज़ हैं उसको हल करने के लिए हमारी मदद करने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बना के आप कराची शहर के जो तरक्याती मंसूबे हैं ना उसको मौसर तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसकी वाज़ेह मिसाल आपको MA जिन्ना रोड पर वो कॉमन कॉरिडोर नज़र आता है जो आज भी खुदा हुआ है। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट कराची की इंतज़ामिया ने नहीं दिया था, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए अफसर ने दे दिया और किसी ने उसकी मालकी नहीं की। आज जब आप उससे गुजरते हैं और आपको उसके अंदर मसाइल नज़र आते हैं तो आप वज़ीर आज़म को या वज़ीर मनसूबा बंदी को बुरा भला नहीं कहते, आप मेयर डिप्टी मेयर को या वहाँ का जो टाउन चेयरमैन है उसको बुरा भला कहते हैं या सिंध हुकूमत को बुरा भला कहते हैं। तो मैं बार बार वफाकी हुकूमत से ये कहता हूँ कि हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा मौसर तरीके से ये काम किया जा सके। मलीर एक्सप्रेस वे हमने बनाया, हेवी ट्रैफिक चला रहे हैं, शहर को फ़ायदा होगा। ये लियारी एक्सप्रेस वे 25 साल में बना था और आज भी उस पर अगर आप ट्रैफिक देखेंगे तो इतनी बड़ी ट्रैफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको मखसूस गाड़ियों के लिए रखा हुआ है। शहर का मसला मखसूस गाड़ियाँ नहीं है। ये हैवी ट्रैफिक को अगर उसके ऊपर अलाउ कर दिया जाता है तो शहर का भला होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत वो काम पर राज़ी नहीं हो रही। नॉर्दर्न बाईपास जो कि पोर्ट से एक अच्छी आर्टरी है जो कि M9 को कनेक्ट कर सकती है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। अगर वो बना दिया जाए तो ये सारा हेवी ट्रैफिक जो मेरे शहर के बीच से आपके शहर के बीच पे से आता है, बल्कि आप तो मौरीपुर रोड से आए दिन गुजर करते हो, आप तो ख़ुद इससे इस तकलीफ़ से गुजरते हो, उस तकलीफ़ से हम शहरी बच जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि बजाय इसके बयानबाजी हो, बेहतर चीज़ यही है कि अमली तौर पर हम साथ बैठें और एक तरफ़ा फ़ैसलों को तर्क करके मिलकर ऐसे फ़ैसले करें जिसका फ़ायदा इस शहर को हो, क्योंकि इस शहर का फ़ायदा इस सूबे का फ़ायदा है और इस पाकिस्तान का फ़ायदा है। जब हम कहते हैं पाकिस्तान की मुआशी शहरक कराची शहर है, 2 पोर्ट्स कराची शहर में मौजूद हैं, तो मैं ये समझता हूँ जो मालकी वफाकी हुकूमत को और वफाकी जो इदारे कराची में बैठे, जिसके अंदर चाहे वो पोर्ट कासिम हो, चाहे वो KPT हो, चाहे सिविल एविएशन अथॉरिटी हो, रेलवेज़ हो, मैं समझता हूँ उनको शहर की इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आवाम के मसाइल हम हल कर सकें। ये आप ये सहूलियात तो दे रहे हैं, बहुत अच्छी सहूलियात है, लेकिन जो शॉपर वेगन उसके हवाले से KMC क्या इक़दाम करे जो मेन सबब बनता है कचरे का और सेवरेज जो रुकावट है वो शॉपर जो उसके लिए। मैं जुल्फ़िकार आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है और मैं इसके अंदर अपने यूँ हाथ खड़े करता हूँ। उसकी वजह है, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था काउंसिल की करारदाद मंजूर कराई कि थैलियों पे एब्सोल्यूट बैन होना चाहिए। मेरे ऊपर मुआशी प्रेशर एग्जर्ट किया गया, मेरे ऊपर सियासी प्रेशर एग्जर्ट किया गया, हम पीछे नहीं हटे और हमने उस बैन को इन्फोर्स करने की कोशिश की। वो जो थैली माफिया है वो अदालत गई और अदालत से उन्होंने हमारे फ़ैसले को कलअदम कराया। अदालत ने इस ग्राउंड पे उस फैसले को कलअदम किया कि सूबाई कानून कहता है कुछ और कराची का जो काउंसिल की करारदाद है वो कुछ और कहती है। तो उस टेक्निकल ग्राउंड पे सिंध हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम हमारे कर दिया, जिसकी वजह से आज आपको ये मसला नज़र आता है। 3 साल हो गए। मैं सिंध हुकूमत से मैंने रुजू किया है, कोशिश कर रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने गुजारिश की है, वज़ीर कानून साहब को भी मैंने इस बात पे राज़ी किया है कि वो जो रेगुलेशन है 2014 की सिंध की सूबे की, उसको अमेंड करने की ज़रूरत है ताकि इस मसले को हम कानूनी एतबार से हल कर सकें। लेकिन जहाँ हुकूमत अपनी हिकमत अमली से इसको एड्रेस कर रही है, मैं आप जैसे सहाफ़ी दोस्तों से, मीडिया के चैनल के तवज्जुह से इस इशू को रेज़ करना चाहूँगा कि क्यों ना हम शहरियों को तलकीन करें। थैली कोई ज़बरदस्ती तो आपको नहीं देता ना, मैं थैली मांगता हूँ, मैं थैली इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी के सफाई निस्फ़ ईमान का कॉन्सेप्ट है मेरे दिल में। तो अगर इस नज़रिए से
मैं ख़ुद थैलियों के इस्तेमाल को भी तर्क करूं तो हुकूमत को इस काम को करने में ज़्यादा मौसर तरीके से कर पाएगी। आप यकीन जानें, आपके नाले और आपका सेवरेज का निज़ाम अगर चोक होता है तो इन थैलियों की वजह से होता है। और एक दिन मैं चाहूँगा आप मीडिया के दोस्त मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पंपिंग स्टेशन लेकर चलूँगा, आपको दिखाऊँगा कि वो थैलियों ने किस तरीके से निज़ाम को दरम बरम किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हुकूमत जो है जल्द अज जल्द उन रेगुलेशंस को अमेंड करें। और मुझे यकीन दहानी कराई गई है कि अगला जो कैबिनेट का इजलास है इंशाल्लाह उसके अंदर उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम कोई हुकूमत अपनी हिकमत अमली में कामयाब नहीं हो सकती अगर शहरी उसकी मदद ना करें। अगर शहरियों को आप ये एडवाइस करें, ये तलकीन करें, उनको कन्विंस करें, उनको कायल करें कि ये 5-10 मिनट का थैली का इस्तेमाल जो है ना आपके निज़ाम को दरम बरम कर देता है। अगर वो तर्क कर देंगे और थैली की जगह पेपर बैग या कपड़े का बैग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, या जैसे आज से 20-25 साल पहले टोकरियाँ चलती थीं, अगर वो करना शुरू कर जाएंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से इस शहर की खिदमत करने में हम कामयाब हो पाएंगे। मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि रेड लाइन मंसूबे की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन यकीन जाने कोई हुकूमत जानबूझ से नहीं चाहती कि मुश्किलात हों। कुछ तकनीकी मसाइल थे जिसकी वजह से ये मसाइल एग्रीवेट हुए हैं। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब भी इस मामले को टेकअप कर रहे हैं, उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी उस मामले को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अभी तक की टाइमलाइन है जो मुझे बताया गया, पिछले दिनों जो बोर्ड मीटिंग हुई थी मैं ख़ुद गया था उसके अंदर मालूमात लेने के लिए, 2 साल लगेंगे उस मंसूबे को मुकम्मल होने में। और वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ये बड़ी सख्त वाज़ेह हिदायत दी हैं कि उसके अंदर कोई लापरवाही या कोई स्लो पेस डेवलपमेंट का नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस मंसूबे को जो तकलीफ़ हो गई है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जो ये टाइमलाइन है 2 साल की, इसको मीट किया जाए ताकि यूनिवर्सिटी रोड की जल्दी बहाली कर दी जाए और लोगों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की नीयत थी हमारी हुकूमत की, उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में हम सब कामयाब हो सके। हम मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इस हवाले से बैक करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल हो। जी शुक्रिया। मुर्तज़ा भाई ये बताइएगा, आपके ऊपर शहर के वसाइल पर काबिज होने के इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लेकिन अब जमात इस्लामी ये भी इल्ज़ाम लगाएगी आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त पर कब्जा जमा लिया है। और दूसरा सवाल ये है कि शहर में एक मरतबा फिर से हमें मुख्तलिफ सियासी झंडे जो है शाहराहों पर नज़र आते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे? मैं माज़रत चाहता हूँ जमात इस्लामी के दोस्तों से कि मैंने उनका अलॉटेड टाइम जो शायद ऊपर से लिखवा के आए थे 11 बजे का तनकीदी टाइम, उस तनकीदी टाइम को तामीराती काम में या तामीराती टाइम में कन्वर्ट कर लिया। मैं माज़रत चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि उनका टाइम मैंने ले लिया। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो 11 नहीं 10 बजे करना शुरू कर दें या 12 बजे करना शुरू कर दें, बिकॉज बास तो वो नहीं आएंगे। फजर के वक्त भी कर सकते हैं, वैसे वो उस वक्त उनको अच्छा टाइम मिल जाएगा। जो दूसरी बात आपने की, मैं तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में कह चुका हूँ कि ये जो झंडे लगाए जाते हैं, पैनाफ्लेक्स लगाए जाते हैं, एक शख्स से इतनी मोहब्बत तो नहीं होनी चाहिए ना यार। वो लाहौर में लगा लें, अब तो लाहौर में मुंतकिल हो गए हैं वो, शायद ना लाहौर में रहते हैं अब नईम रहमान साहब, तो लाहौर के अंदर पैनाफ्लेक्स लगा लें तो अच्छा होगा। बाकी हमने कराची के अंदर डिजिटल बोर्ड्स लगा दिए हैं। तो मैं तो सियासी जमातों को चाहता हूँ कि वो अगर शहर की खिदमत करना चाहें तो बेहतर यही है कि जो भी उनको अपनी तस्वीर चलानी है उन डिजिटल बोर्ड्स पे चलाएं, ताकि कम अज़ कम हमें उसको हटाने का ख़र्चा ना हो। अभी तो बदकिस्मती ये है कि वो झंडा या अपना बैनर लगाते हैं, उसकी कॉस्ट है, लगा के वो चले जाते हैं, हटाना हमें पड़ता है, हमें उसकी कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। ये वॉल चॉकिंग हो रही है ना शहर के अंदर, लोग वॉल चॉकिंग करके चले जाते हैं, उसको हटाने की कॉस्ट है हमारी। अभी भी मैं एम ए जिन्ना रोड पे एक जगह पे वो वॉल चॉकिंग को हटवा रहा हूँ, अदालत के बाहर वॉल चॉकिंग करके चले गए लोग, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि सफाई निस्फ़ ईमान जो है ना, इस मतलब को हमें समझने की ज़रूरत है और उस मतलब पर चलते हुए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस तरह की आदतों को तर्क करें।
कभी ना कभी तो शहर को ठीक होना है, तो क्यों ना आज हम फैसला करें कि शहर कराची को हम ठीक करेंगे। आप अपनी हुदूद में रहते हुए ठीक करें, मैं अपनी हुदूद में रहते हुए ठीक करूँगा। फ़ायदा जो है वो हमारे कराची वालों को होगा, हमारे शहरियों को होगा। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइए कि दीगर सियासी जमातें जो है आप पे तनकीद करती हैं और आप अपने तर्ज़ अमल अपने अपने काम को देख रहे हैं, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरे गुनाह धुल रहे हैं यार, वो तनकीद करते रहें, तोहमतें लगाते रहें, मेरे गुनाह धुलते रहेंगे, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है। एक जानिब आवाम भी देख रही है कि कहीं कोई शिकायत आ रही है, आप उसको फौरी हल भी कर रहे हैं। जिस तरह वाटर कॉर्पोरेशन पे आपने रात में विजिट किया, तो आपका काम बता रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं देखें, मैं लोगों को बुरा लगता है कभी कभार जब मैं थोड़ी सी सख्त बात कर देता हूँ, लेकिन हकीकत पसंद होना चाहिए। मैं बहैसियत मेयर कभी नहीं चाहूँगा कि किसी शहरी को तकलीफ़ हो, ये डिप्टी मेयर के तौर पर नहीं चाहेंगे, कोई यूसी का चेयरमैन नहीं चाहेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर सियासी बयानबाजी को ख़त्म करें, रिलीफ दें। हर यूसी के पैसे को 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख इसलिए किया गया था कि वो ख़ुद अपने वसाइल को इस्तेमाल करके अपनी यूसी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सके। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर गटर के कोरंगी के यूसी चेयरमैनों के साथ, सॉलिड वेस्ट की इंतज़ामिया के साथ, एमडी साहब के साथ ज़िला कोरंगी में मौजूद हैं, और यहाँ पर हमारी मौजूदगी का बुनियादी मकसद आप दोस्तों के ज़रिए, आप मीडिया के ज़रिए लोगों को ये बताना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे किस तरीके से अपने इख्तियारात को, अपने वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने शहर की और अपने शहर की आवाम की खिदमत की जा सके। आए दिन आप दोस्तों को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बुलाते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सियासी गुफ्तगू के बजाय हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड गुफ्तगू करते हैं आपके साथ। कभी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मदऊ करते हैं, कभी किसी पार्क प्लेग्राउंड के लिए मदऊ करते हैं, कभी बल्दिया उज़्मा कराची के वसाइल की बेहतरी के हवाले से बात करते हैं, कभी वाटर बोर्ड किस तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है, या हालिया दिनों में जो मैनहोल कवर्स का इशू को किस तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रही है, आपसे गुफ्तगू करते हैं। तो आज यहाँ आने का मकसद सॉलिड वेस्ट इंतज़ामिया ज़िला कोरंगी के अंदर जो अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली के ऊपर अमल कर रही है, उस हवाले से आप तमाम दोस्तों को हमने मदऊ किया ताकि आपको बता सकें कि किस तरीके से वसाइल को इस्तेमाल करते हुए नया इक्विपमेंट, नई मशीनरी को अपने निज़ाम में ऐड किया जा रहा है ताकि ज़िला कोरंगी के अंदर गली मोहल्लों के अंदर हम बेहतरी ला सकें। आप सब दोस्त जानते हैं कि कराची शहर के 7 अजला में सबसे आखिर में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर सॉलिड वेस्ट की एंट्री हुई, और जो एक बड़ा देरीना मसला डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम का कचरे के हवाले से था, उसको एड्रेस करने का प्रोसेस सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया। हमारी हुकूमत ने मदद की, शहर की इंतज़ामिया ने मदद की, और उसका नतीजा ये हुआ कि ज़िला कोरंगी के अंदर जो कचरे का बैकलॉग था उसको हमने बेहतर किया। जो ज़िला कोरंगी की बड़ी शाहराएँ थीं उनको क्लियर करना शुरू किया। ज़िला कोरंगी के अंदर जो हमारे सनती जोन्स हैं उनके साथ हमारा मुआहिदा हुआ कि हम उनको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी फैक्ट्री से कचरे को उठाया जा सके। तो जब इन तमाम चैलेंजेस को हमने अबूर करना शुरू कर दिया, एक तनकीद ये आती थी गली मोहल्लों के हवाले से, और लोग ये कहते थे कि शायद गली मोहल्लों के लिए आपका इक्विपमेंट जो है, जो मशीनरी है, शायद नाकाफ़ी है। तो हमारे बोर्ड ने, स्टीयरिंग कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि हम मशीनरी में इजाफ़ा करें, इक्विपमेंट में इजाफ़ा करें, ताकि जहाँ सड़कों को, बड़ी शाहराहों को आपने बेहतर किया है, उसके साथ साथ ये जो गली मोहल्ले के अंदर वेस्ट कलेक्शन है, इस निज़ाम को बेहतर किया जा सके। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि आज ज़िला कोरंगी के लिए ये जो मिनी टिपर्स हैं उसमें 30 नए मिनी टिपर्स का इजाफ़ा किया जा रहा है ताकि सॉलिड वेस्ट का अमला, हमारा स्टाफ इन मिनी टिपर्स के ज़रिए जो गली मोहल्लों के अंदर या छोटे सनती मराकज़ हैं जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाती, वहाँ पर ये मिनी टिपर्स जा पाएँ और मिनी टिपर्स जाके वो कचरा ज़्यादा बेहतर तरीके से कलेक्ट कर पाएँ। इसके साथ साथ
6 बड़े कंपैक्टर जो मेरे दाईं जानिब आपको नज़र आ रहे हैं उनको भी ऐड किया गया है, क्योंकि कचरा जो आप कलेक्ट करते हैं उसको फिर इन कॉम्पैक्टर्स के ज़रिए इकट्ठा करके इनको कॉम्पैक्ट करके फिर जीटीएस की तरफ लेके जाया जाता है, ताकि जीटीएस से फिर आप इवेंचुअली लैंडफिल साइट की तरफ ले जाया इनको जा सके। ये सारा काम हमारी इंतज़ामिया, हमारे इदारे, हमारे नुमाइंदे आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं। और हमारा टारगेट ये है कि इंशाअल्लाह बेहतर हिकमत अमली से, बेहतर कोऑपरेशन से, बेहतर कारकर्दगी से आप ये जो कचरे के मसाइल हैं शहर के, उसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ निज़ाम में बेहतरी आई है, लेकिन आइडियल निज़ाम नहीं हुआ। हमारा टारगेट है कि हम आइडियल निज़ाम स्टैब्लिश करके दें, और इंशाअल्लाह जब तक वो निज़ाम स्टैब्लिश नहीं होता, चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, एमडी सॉलिड वेस्ट हो, हम तमाम लोग, बल्कि मैं अपनी तमाम जो टाउन के चेयरमैन साहिबान हैं उनको भी कहता हूँ कि डेली बेसिस पर जो सॉलिड वेस्ट का हमारा अमला है उनके साथ उनकी इंगेजमेंट होती है, उनकी कोऑपरेशन होती है, वो साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो सियासी तशनगी है, जो सियासी तनकीद है, उस चक्कर में चूँकि वो क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहते, वो तनकीद करते। मैं चाहता हूँ कि इस तनकीद की सियासत को ख़त्म किया जाए, तामीर और तरक्की की सियासत के ऊपर फोकस किया जाए। हम ये तमाम चीज़ें करने को तैयार हैं, और मैं पुरुमीद हूँ कि हमारे जो बाकी अपोजिशन के दोस्त जो इस वक्त टाउन के चेयरमैन साहिबान हैं वो हमारा साथ देंगे, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से कराची की आवाम की हम खिदमत कर सकें। और जो हमारा मंशूर है हम उस पर अमल दरामद करें, जो उनका मंशूर है वो उसके ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन किसी के मंशूर में कचरा डालना शामिल नहीं है, कचरा उठाना शामिल है। मैं जगह जगह देखता हूँ ये लोग बिलबोर्ड लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं। ये भी तो एक कचरा है ना, क्योंकि जब इवेंट के 2 या 3 दिन बाद वो कचरा की अफादियत ख़त्म हो जाती है, निकालता कोई भी नहीं है। फिर ये सॉलिड वेस्ट वालों को जाके केएमसी वालों को खंभों से सफाई करना पड़ती है। तो मैं ये चाहता हूँ हम इस तरह की रविश को तर्क करें, मिलकर काम करें, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा मौसर तरीके से शहर कराची की खिदमत की जा सके। इसके साथ साथ आप सबको मुबारक हो कि शाहराह भुट्टो, शाहराह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर के मुताबिक जो वादा अहले कराची के साथ किया था, वो वादा कागज़ पर नहीं था, वो वादा अमली तौर पर हमने करके दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि 9.1 किलोमीटर का 6 लेन का ट्रैक कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी, यानी कि एक कोने पे कयूमाबाद जो कि साउथ कोरंगी और ईस्ट का जंक्शन है, और दूसरी साइड शाह फैसल कॉलोनी जो कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आता है, जहाँ से आप उस सड़क से होते हुए शमा सिनेमा वाली स्टार गेट पर एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं। उसको हमने कंप्लीट किया, और पब्लिक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हफ्ते के रोज़ उसका इफ्तिताह किया। ढक्कन खुला हुआ है, कोई चोरी करके चला गया उसको, तो उसको लगाने के लिए क्या मेयर डिप्टी मेयर को खुद जाना पड़ेगा? ये उनका काम था, चले उन्होंने नहीं किया। अब हमने वो हेल्पलाइन इशू कर दी है, 1334 नंबर है 1334, और मैं ख़ुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसको 24 घंटे। दिन के मुख्तलिफ़ औकात के ऊपर ख़ुद कॉल करके चेक करता हूँ, या किसी से कॉल करवाता हूँ कि आया ये टोपी ड्रामा है या जेन्युइन चीज़ है, और अभी तक मुझे जेन्युइननेस नज़र आती है। मैंने इसलिए रात को ख़ुद गया चेक करने के लिए क्या दफ्तर में लोग मौजूद हैं, नहीं मौजूद है, और यकीन जाने हल्फिया कहता हूँ बग़ैर बताया गया था। मेरे साथ ना एमडी साहब थे, ना कोई और अमला था, ना उस हेल्पलाइन की टीम थी। वही परेशान हुए मुझे देख के, लेकिन मुझे खुशी हुई कि वो टीम वहाँ पर मौजूद थी, वो काम करी थी। मैंने शाबाशी दी उनको कि इसी तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और पिछले 5 दिनों में तकरीबन हमें कितनी वासिफ एग्जैक्ट कंप्लेन आई है? 800 कंप्लेंट्स आई हैं 1334 के ऊपर, जिनमें से हमने कितनी कंप्लेंट्स एड्रेस की हैं? 600 से ज़्यादा कंप्लेंट्स को हम एड्रेस कर चुके हैं। और मैंने वाटर बोर्ड के हुकाम को ये कहा है कि जो जो कंप्लेंट्स आप एड्रेस कर रहे हैं उनको अपनी वेबसाइट पर डालें, ताकि एक आम आदमी को कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ यार जो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ उसका अजाला किया जा रहा है। इसी तरीके से ये सॉलिड वेस्ट है ना, तो सॉलिड वेस्ट के अंदर आपको मेयर को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, एमडी को।
1228 1228 हेल्पलाइन नंबर सॉलिड वेस्ट का हमने इशू किया हुआ है। किसी का कोई मसला है कचरे के हवाले से, वो कॉल करे, इनकी टीम आएगी, मदद करके जाएगी। तो हम इस तरह निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करें। गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम बेहतरी करने की कोशिश नहीं करें। तो मैं अपने मुखालफिन को भी ये कहूँगा कि बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप तनकीद करना चाहें करते रहें, लेकिन बेहतर ये होगा कि साथ बैठें, काम करें, अच्छी चीज़ें करें। शहर हमारा है, हम सबका शहर है। मिलकर अगर हम काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस शहर की आवाम की इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ खिदमत की जा सकेगी। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान सर। डिस्ट्रिक्ट वारंटी के अंदर आपकी आज जो है वो मेयर बनने के बाद शायद पहला दौरा है यार्ड का और इस मॉडल सब डिवीजन का। यहाँ पर एक जो डिस्ट्रिक्ट वारंटी का मेन डिस्पोजल है ट्रैफिक का, वो मलिर हॉल की जानिब से निकलता है। इधर की जो पूरी सड़क है तबाह है, ये बिल्कुल तबाह है। और यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर रात के औकात में ना बिल्कुल जब लोग इतनी रफ्तार के साथ अपनी गाड़ियाँ लेके चलते हैं तो उनके साथ डकैती, चोरियाँ, ये सब जो है ना वो रोज़ाना की आप यहाँ पे थानों का रिकॉर्ड निकलवा के देख लें तो वहाँ पे आपको रोज़ाना की कोई ना कोई रिपोर्ट मौजूद होगी। सर इसके ऊपर आपके सवाल से बड़े एहतराम के साथ बहुत हद तक इख्तिलाफ है मेरा, बिकॉज़ इसी यार्ड में तीसरी बार आया हूँ मैं, इसी यार्ड में। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये मलिर काला बोर्ड रोड जो आपने इस्तेमाल की, मैंने इस्तेमाल की यहाँ आने के लिए, वो भी आपके भाई ने बनवाई थी और ये सुमार कंडियानी तक जाती है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मलिर की भी खिदमत की गई, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की भी खिदमत की गई। यहाँ पे तख्ती नहीं लगी हुई हमारी, वो कोने पे जब काम स्टार्ट हुआ था उसकी लगी है, काम कंप्लीट होने की हमने नहीं लगाई। इसी के ऊपर 4 ग्राउंड्स हमने बनाए हैं। ये जो पीछे वाली सड़क है, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये इस तनकीद को मैं जायज़ मानता हूँ, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं जिसको पैच वर्क से आप एड्रेस कर सकते हैं। इस रोड की मुकम्मल असर नौ तामीर करने की ज़रूरत है। मैं इसका कोई डेवलपमेंट फ़ंड ज़रा मैनेज कर लूँ, मैं इंशाल्लाह इस सड़क को भी आपको बनवा के दूंगा। लेकिन ये आपकी तनकीद जायज़ है, यहाँ के लोगों का हक़ है कि वो सड़क बननी चाहिए और हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो सड़क बनाएँ। लेकिन थोड़ा सा सवाल जो यहाँ के नेक फरिश्ते टाउन वाले हैं ना, उनसे भी सवाल अगर पूछ लें, हर चीज़ मेयर ही करेगा तो वो फिर तस्वीर लगाने के लिए है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में बीएमसी जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रही। 12 लाख रुपया यूसी चेयरमैन ले रहा है। इलाके के गटर आज भी खुले हुए हैं। 2 बच्चे जो है, एक अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, एक पहले शाहफैसल में 2 बच्चे मर चुके हैं और गटरों का पानी जो है वो गलियों में, रोडों पे खड़ा है। कोई यूसी चेयरमैन काम नहीं कर रहा। टाउन चेयरमैन से पूछा जा रहा है तो वो कह रहा है कि जी मेरा कहना नहीं मानते। तो उस हवाले से आप क्या कह रहे हैं? अगर टाउन चेयरमैन को कोई कहना नहीं मानता तो घर चले जाना चाहिए। ये तो निकम्मेपन की इंतहा है ना यार। देखिए ना, आपने खुद कह दिया कि यूसी वाले काम नहीं करे, तो यूसी वाले से मैं जाके काम कराऊंगा, सलमान जाके काम कराएंगे। मैं जब उनसे पूछता हूँ ना तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से स्टार्ट करते हैं और बस, और वो तनकीद कहते हैं आप। वो चाहते हैं कि मैं वाटर बोर्ड को उनको मुंतकिल कर दूं, वो ये चाहते हैं, उनका मकसद ये है। ये वो लोग हैं उस शहर में जो कि वाटर स्टार्व्ड है, उसके अंदर पानी को ज़ाया करते हैं ये लोग। मैं आज आपको कहता हूँ, आज ऑफ़र करता हूँ इन तमाम लोगों को, शहर में 25 टाउन है ना, अगले काउंसिल के इजलास में मैं इस एजेंडे को लेके जाता हूँ कि आइए शहर के अंदर मुनसिफाना पानी की तकसीम स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमारे शहर के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 24 घंटे पानी आता है, हफ्ते में 7 दिन पानी आता है, दुरुस्त। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर महीना पानी नहीं आता। तो आज मैं बताऊँ, अगर मैं अकेले यकतरफा तौर पर ये फैसला करूँ ना, तो ये जलाओ घेराव स्टार्ट करते हैं, मेरे खिलाफ वॉल चॉकिंग कराते हैं यजीद। तो मैं आज आपके सामने, ताकि क्योंकि लोग फिर मुनाफिकत तो है ना, सबके सामने कहता हूँ, अगले काउंसिल के इजलास के अंदर हंगामा ना करेंगे, आए बैठते हैं, एक मुनसिफाना तकसीम की पॉलिसी बनाएं। महीने में 30 दिन है, 25 टाउन है, हिकमत अमली बना लेते हैं कि हर ऑल्टरनेट डे किस टाउन में पानी जाएगा। शहर का पानी का मसला बाआसानी मुनसिफाना तकसीम से हल हो सकता है। लेकिन उस मुनसिफाना तकसीम के लिए उस तासुब की जो सोच है इनके जहनों में ना, उस तासुब की सोच को ख़त्म होना पड़ेगा। किमाड़ी में बल्दिया में जो लोगों को तकलीफ़ है ना, वो गुलशन के हमारे जो भाई हैं ना,
उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो नॉर्थ नाज़ाबाद में लोगों को तकलीफ़ है वो लालू खेत वालों को सोचना पड़ेगा। जो मलीर में तकलीफ़ है वो कुरंगी वालों को सोचना पड़ेगा। जो कुरंगी वालों को तकलीफ़ है उसके लिए मलीर वालों को सोचना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है, ये एक बोल्ड फैसला है। मैंने 84 की लाइन के ऊपर गैर कानूनी कनेक्शन कटवाए थे। मेरे ऊपर मेरे गुनाह धोने के लिए जमात इस्लामी ने वॉल चॉकिंग कराई थी यजीद की, कि एक यजीद करबला में था, एक यजीद आज कराची में। तो ये सोच को थोड़ा सा अगर ये ख़त्म कर लें तो इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे। बाकी मैं आपके सवाल से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि अगर आपको 12 लाख रुपए हर यूसी को मिल रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी को निभाएं। टाउन के अगर आप चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, आप, मैं क्या बताऊं, ये मेरे ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं। इनके टाउन में जाके देखिए आप कि किस किस प्ले ग्राउंड पर उन्होंने कौन कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी करा रहे हैं। मैं करूं तो क्या वो कौन सा है वो गाना जो था, हाँ ये जो है ना शोएब सिद्दीकी PIB वाला, ये यही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।